उद्धव से मिले फडणवीस तो वहीं संजय राउत से मिले अमित शाह। ये जो बाजा टीवी वाले आज बजा रहे हैं, इसकी पुष्टि हम लोगों ने 2 अक्टूबर को ही कर दी थी। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी ने 2 अक्टूबर को ही बता दिया था कि उद्धव ठाकरे पलटी मारने वाले हैं। आज वही बात टीवी वाले बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीट बंटवारे को लेकर उद्धव और कांग्रेस के बीच महाभारत छिड़ा हुआ है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के पास प्लान बी भी तैयार है। ये सभी बातें पुरानी हो गई। सर, आज क्या नया है? टीवी वाले तो वही राग अलाप रहे हैं कि पलटी मार जाएंगे उद्धव फडणवीस की मीटिंग, संजय राउत से देर रात मिले अमित शाह। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब नया क्या है? नहीं, बिल्कुल नया बताएंगे दर्शकों को। लेकिन जो सुबह से टीवी जो गाना गा रहे हैं टीवी वाले, उस गाने को मैं रिपीट कर दूं। ये गाना हम 2 तारीख को बजा चुके हैं। चैनल पर जाकर दर्शक देख सकते हैं कि आधी रात को संजय राउत के साथ कैसे संजय राउत ने जेपी नड्डा के साथ कैसे मुलाकात की थी। ये गलत चल रहा है मामला। अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। कितने बजे मुलाकात हुई, पता क्या था, सब कुछ आप देख सकते हैं। वो हमने बताया था। फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, ये बात सही है। दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बताए जा रहे हैं ये मायने थे। ये प्रपोजल जो गया था ये उद्धव ठाकरे की ओर से गया था कि हम जी मिलना चाहते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे जान चुके हैं, ये मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं और जिस तरह के उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीटें मिली है, उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि उनकी जो जमीन है उसको हथियाया जा रहा है। और हथिया कौन रहा है? कांग्रेस। उद्धव ठाकरे के कांधे पर सवार होकर कांग्रेस अपनी जमीन वहां मजबूत कर रही है। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने जीती है। दूसरे नंबर पर शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे रहे। और अब उसके बाद हालत यह है उद्धव ठाकरे की कि उद्धव ठाकरे ना घर के रहे ना घाट के। कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। नाना पटोले कहते सीएम मैं बनूंगा, शरद पवार कहते जयंत पाटिल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उद्धव ठाकरे न 3 में बचे हैं न 13 में। संजय राउत कह रहे जी हम डायरेक्ट बात करेंगे राहुल गांधी से। तो उद्धव ठाकरे ने अपने प्लान तैयार कर लिए। उद्धव ठाकरे के पास प्लान बी भी मौजूद है और उद्धव ठाकरे के पास प्लान सी भी मौजूद है। आज मैं बताऊंगा प्लान सी के बारे में। प्लान बी वाले टीवी वाले बता रहे हैं कि वो जब मिल गए हैं, कांग्रेस से बात नहीं जम रही है। और ये बात सही है कि कांग्रेस के बात नहीं बन रही है। और इसका साफ साफ उदाहरण ये है कि जो बांद्रा की जो पूर्व वाली बांद्रा की सीट है, बांद्रा पूर्व जिसको कहते हैं, उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने बिना कांग्रेस से सहमति लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। वरुण सरदेसाई जो मौसेरे भाई है उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके मौसेरे भाई है वरुण सरदेसाई, उनके नाम का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम बहुल सीट है बांद्रा पूर्व से, जहां जीशान सिद्दीकी जहां से विधायक है। कांग्रेस वहां से उम्मीदवार अपना लड़वाना चाह रही थी और उद्धव ने बिना सहमति बनाए टिकट का ऐलान कर दिया, वहां पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया कि वरुण सरदेसाई वहां से उम्मीदवार होंगे। खटास की शुरुआत यहां से हो गई। उसके बाद विदर्भ की कई सीटें जिस पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं, वो उद्धव भी वही सीटें चाहते हैं, शरद पवार भी वही सीटें चाहते हैं, कांग्रेस भी वही सीटें चाह रही है और उसी पर यह सारा महाभारत छिड़ा हुआ है। उससे आगे की बात यह है कि कल रात की मैं सिनेरियो आपको बताऊं। कल जो बैठक हुई है, मुंबई का एक बड़ा होटल है, उस होटल में 10 घंटे तक बैठक चली है कांग्रेस के नेताओं की, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेताओं के। 10 घंटे बैठक चली है। लेकिन उस बैठक में कोई उसका सार नहीं निकला। बैठक का कोई, जो कहते हैं ना दही है जब मथा जाता है तो घी उसमें से निकलता है, घी भी कुछ नहीं निकला। वो सब रायता फैल गया वहां बैठक में। उसके बाद उद्धव ठाकरे तनातनी में बैठक छोड़ के निकले। उन्होंने सब अपने पार्टी नेताओं को एक मैसेज डाला और मातोश्री पर एक आपात बैठक बुलाई। कल रात को मातोश्री पर आपात बैठक हुई है और उस आपात बैठक में उद्धव ठाकरे ने एक प्रस्ताव रखा अपने नेताओं के सामने कि क्या अब बहुत हो चुका है, अब कांग्रेस की राह छोड़ देनी चाहिए और हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या हमें क्या प्लान बी और प्लान सी अपना एक्टिवेट करना चाहिए। तो यह खबर जब कांग्रेस के नेताओं तक पहुंची तो रमेश चेन्नीथल्ला जो प्रभारी बनाए गए कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो भी मातोश्री पर गए भागे भागे। उद्धव ठाकरे को उन्होंने मनाया कि भैया अभी धीरज रखिए, 1-2 और मीटिंग करते हैं, हो जाएगा रात को ही। हाँ, रात को ही। ये सब रात का अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। रमेश चेन्नीथल्ला है, वो गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो मन बना चुके हैं अपना। अंदर की खबर मैं आपको बताऊं कि वो मन बना चुके हैं और वो
क्योंकि कांग्रेस जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी, हरियाणा के बाद उद्धव भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस में भी दम बचा नहीं है। हम अगर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी अपनी दिनों दिन मजबूत स्थिति किए जा रही है। तो अब उद्धव ठाकरे के पास प्लान बी भी मौजूद है। तो ये प्लान बी का हिस्सा बहुत दिनों पहले से एक्टिवेट हो चुका है। जो आज टीवी वाले बता रहे हैं ये बहुत पुरानी बात है और सही बात है। उसके आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि एक और वीडियो हमने किया था हमारे चैनल पे, दर्शक जाके देख सकते हैं कि आधी रात को 2 मीटिंगें हुई थी और उस मीटिंग के सूत्रधार थे अनंत अंबानी, जिनकी शादी में सारा पूरा गिरोह पहुंचा था नेताओं का। वो अनंत अंबानी रात के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मातोश्री जाते हैं और वहां से निकलकर 1:30 बजे के आसपास वर्षा बंगला जाते हैं, जो माफ करिएगा जो एकनाथ शिंदे का आवास है उस पर जाते हैं। तो वो भी हमने बताया था कि ये कोशिश है और वो कोशिशें चल रही है और ये सारा प्रपोजल उद्धव की ओर से दिया जा रहा है। आज प्लान सी बताइए दर्शकों का, उद्धव का प्लान सी क्या है? प्लान सी पे मैं आता हूं। खबर अंदर की जो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बनती है बात उद्धव की, और भारतीय जनता पार्टी भी अगर उद्धव को नहीं अपने साथ लेती है तो क्या करे? उद्धव ने सारे पत्ते अपने ओपन रखे, कांग्रेस पार्टी इनकी बात सुन नहीं रही है, इनको सीटें देने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री का पद देने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी से भी डील चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे को मनाना है आपको, एकनाथ कैसे तालमेल बनेगा, क्या शिवसेना एक होगी, बहुत सारी बातें, और शॉर्ट टाइम है, टाइम बचा नहीं है ना। तो अगर ये गणित नहीं बैठ पाता है तो फिर उद्धव ठाकरे प्लान सी एक्टिवेट करेंगे। प्लान सी ये है कि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, और उद्धव ठाकरे जान रहे हैं कि अभी हिंदुत्व वाला वोट बैंक उनसे लगभग कट चुका है और वो शिफ्ट हो चुका है उद्धव एकनाथ शिंदे की ओर। तो उद्धव ठाकरे की जो छवि है लोकसभा चुनाव के बाद, वो सेकुलर नेताओं वाली छवि है। उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार जीते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके में भी जीते हैं, मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट उद्धव ठाकरे को मिला था। उसके बाद मुस्लिम बहुल इलाके में उद्धव ठाकरे को लेकर खूब जश्न भी हुआ था। हालांकि कुछ मुस्लिम नेताओं ने जब वक्फ बोर्ड बिल का जब उन्होंने खिलाफत की तो उनके बंगले पर प्रदर्शन भी किया था। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे। अच्छा। और असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। अब यह गणित कैसे जुड़ेगा ये मैं आपको बताता हूं। हाँ। औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लगभग 3 बार, कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को, महाविकास आघाड़ी को पूरे लगभग 3 बार लिखित में प्रपोजल दिया कि भाई साहब हमें अपने साथ ले लीजिए, अगर इस सरकार को हमें सत्ता से हटाना है तो आपका हमारा साथ रहना जरूरी है, और हमारा जनाधार है औरंगाबाद धुले वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमारा जनाधार है। तो उस क्षेत्र की 6 सीटें उन्होंने मांगी थी कि 6 सीटें हमें दे दीजिए, हम इन 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के तहत लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की ओर से इनको इंटरटेन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद इम्तियाज जलील का गुस्सा भी फूटा था कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये सरकार हटे, और इनकी हट धर्मिता की वजह से फिर ये सरकार आ जाएगी, अब ये नहीं भी ले हमें तो भी हम साथ लड़ेंगे। अब जो नई खबर आई है कि इम्तियाज जलील ने, चूंकि वो जान रहे हैं कि भैया उद्धव ठाकरे की भी बातचीत नहीं बन रही है, तो उद्धव ठाकरे को एक लिखित प्रपोजल दिया है कि भैया हम मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और उद्धव ठाकरे भी जान रहे, क्योंकि उनके जो वरुण सरदेसाई है जिनको उतारा गया है बांद्रा पूर्व, वहां वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे मुस्लिम बहुल सीट है वो, तो इनको भी वोट चाहिए, और तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ इनका टाई अप हो सकता है। ये प्लान सी है। अगर कहीं कुछ बात नहीं बनती है तो उद्धव ठाकरे अपना प्लान सी एक्टिवेट करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे सारे महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और जो कुछ सीटें हैं, जो औरंगाबाद के क्षेत्र की जो सीटें जो मांग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जहां उनका जनाधार मजबूत है, वहां पर उनको सीटें देंगे और ये आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और 1-2 छोटे दलों से इनकी बातचीत चल रही है, और वो सारे मिलकर ये एक नया तीसरा गठबंधन आपको देखने को मिलेगा वहां। ये प्लान है उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे भी अपनी ओर से पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर कि हमारी जो बातें हैं आप हमको दरकिनार नहीं कर सकते, हम बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगे, आप हमको छोटे भाई की तरह मत देखिए। शिवसेना के सांसद है सर प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी से आई है शिवसेना में, अभी उद्धव गुट में है, और प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है।
प्रियंका चतुर्वेदी से एक निजी कार्यक्रम में पूछा जाता है एक कि पॉडकास्ट में हाँ। कि आपका महान नेता कौन है, फेवरेट नेता कौन है, ग्रेट लीडर कौन है, हाँ। तो नरेंद्र मोदी का नाम लेती हैं। तो ये जो सुर बदल रहा है, ये जो लगातार बयानबाजी मोदी जी के पक्ष में उद्धव गुट की तरफ से दिया जा रहा है, ये कहीं एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव गुट एक साथ तो नहीं आ जाएंगे चुनाव में? मैं क्या कह रहा हूँ, 2 अक्टूबर का दर्शकों को हमारा वीडियो देखना चाहिए। ये जो सारा जो गाना बज रहा है, इसके सारे सुर कहां से फिट हो रहे हैं, हमने उसमें बता दिया है। ये एक लंबी प्रैक्टिस है नीतीश, रातों रात चीजें नहीं होती है पॉलिटिक्स में। हर चीज के लिए सब कुछ आप कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ, तरीके के साथ होता है। आप सब चीजों को कनेक्ट करना होगा। प्रियंका चतुर्वेदी से पहले आपको संजय राउत के बयान पर गौर करना होगा। जब हरियाणा के नतीजे आए थे, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले लताड़ किसको लगाई थी? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। कि बहुत ज्यादा घमंड चढ़ गया था आपको लग रहा था कि आप अकेले जीत लेंगे। आप अकेले नहीं जीत सकते हैं। संजय राउत के सुर बदलना, फिर प्रियंका चतुर्वेदी का मोदी की तारीफ करना, ये अनायास या अचानक नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। और ये पत्ते फेंके जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की ओर से ओपन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी जान रहे हैं आप मौजूदा स्थिति क्या है उद्धव ठाकरे की। आप देखिए पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो जो 54 सीटें जीती थी, उन 54 सीटों में से 40 विधायक तो शिंदे के साथ है। 14 विधायक बचे हुए आपके साथ। आपकी ताकत नहीं है। और आप ये उद्धव जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ताकत अगर हासिल करनी है तो सत्ता के साथ रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे आप। लेकिन अगर मान लीजिए जिस तरीके से ओवैसी द्वारा उद्धव को एक आमंत्रण दिया गया ओवैसी गुट से कि आप आइए मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो सर वोट तो बढ़ जाएगा ना, वोट तो बिखर जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि अगर मान लीजिए मुसलमान वोट देगा, कांग्रेस को देगा, एनसीपी को देगा, ओवैसी को देगा, ये तो वोट बढ़ जाएंगे ना सर। तो फिर लाभ तो इसका महायुति को मिल जाएगा। महायुति को लाभ होना ही है। और मैं क्या कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त जो उद्धव ठाकरे की कंडीशन है वो करो या मरो वाली स्थिति है। आपके पास कुछ नहीं है। आपने इतने दिनों तक एक गठबंधन के साथ आप रहे, आपने उस गठबंधन पर विश्वास किया, आपने कहा, उन्होंने कहा जी कि हाँ मिलकर लड़ेंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो भी एक उनको दिया गया होगा लॉलीपॉप, तो चूसते रहे वो। अब उसके बाद आज जो स्थिति है, उद्धव ठाकरे के पास क्या है ऑप्शन? तो उद्धव ठाकरे, कोई भी राजनेता जो है फिर अपना दम दिखाने के लिए खुद मैदान में उतरेगा। फिर उसके बाद वो प्लान, उनके जो प्लान्स है। तो क्या उद्धव प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? बिल्कुल। और मैंने जो कहा है, आप इस बात पर भी मतलब इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खबर और थी जिस पर मैं दर्शकों का ध्यान देना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये जो 2 भाई है, इन 2 भाइयों के बीच में तलवारें खिंच गई थी। और ये शिवसेना का असली उत्तराधिकारी बाला साहेब ठाकरे का राज ठाकरे अपने आप को समझते थे। लेकिन जब शिवसेना का जब उत्तराधिकारी घोषित करने की बात आई तो राज ठाकरे को नहीं किया गया, उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान सौंपी गई। तब राज ठाकरे अलग हो गए थे और उसके बाद दोनों परिवारों में बहुत खटास आई है। अब खबर एक ये भी आई है कि उद्धव ठाकरे इनिशिएट कर रहे हैं राज ठाकरे को मनाने के लिए, और वो चाहते कि राज से भी अपने संबंध बेहतर करें। और तो ये सब कुछ अनायास नहीं हो रहा है नीतीश। उद्धव ठाकरे जान रहे कि उनकी जो जमीन है महाराष्ट्र में, जो उनके पिताजी ने बनाई थी, उस जमीन को वो उनके जो कुछ एक्शंस है, जो उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं बीते दिनों, वो जमीन को बंजर कर रहे हैं। तो उस जमीन को अगर फिर से उन्हें उपजाऊ बनाना है तो उनके उन फैसलों को रिटेन करना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे की ओर से कोशिशें की जा रही है। और इस चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे को ये एमवीए जो महाविकास अघाड़ी है, इसको सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखिए जो हमने कहा है कि शिवसेना का विलय भी हो सकता है। और इस स्टैंड पर शिवसेना का विलय होगा कि उद्धव ठाकरे ये कहेंगे कि जी हमारी जो पुरानी भूमिका थी बाला साहेब की, हम उस भूमिका में रहेंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे चलाएंगे, हम उसी भूमिका में रहेंगे जिसमें हमारे पिताजी रहा करते थे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश किए उद्धव ठाकरे का प्लान ए, बी, सी। उद्धव एकनाथ शिंदे के साथ विलय भी हो सकते हैं, उद्धव एमवीए के साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे ओवैसी के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि पूरे तरीके से महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र में किसकी स्थिति मजबूत है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।